गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो महीने का 30 तारीख है आज और हम आ गए हैं करंट अफेयर सेशन लेके, जो कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस को फोकस करके बनाया जा रहा है। सिर्फ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस नहीं, चाहे आप डब्ल्यूबीसीएस दे रहे हो, चाहे आप रेलवेज का कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स का सेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है जून 2021 पार्ट 1। पार्ट 1 क्यों? क्योंकि जून का हम लोग टॉप 200 वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। अगर 200 वन लाइनर्स एक वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक वीडियो आज आ जाएगा, एक वीडियो कल आ जाएगा और जून का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हो उनको बता देते हैं कि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और हाँ, इधर आई बटन में पूरे करंट अफेयर्स का लिंक दिया हुआ है। लास्ट 13 मंथ्स का करंट अफेयर्स अभी अवेलेबल है। लास्ट ईयर जून 2020 से लेके अभी 2021 का जून का करंट अफेयर्स भी आ चुका है। तो ये 13th मंथ है जिसका करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सारे मंथली करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में है, तो देख लेना। ठीक है, तो चलो आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोला है। पहला पॉइंट में बोला है, क्या बोल रहा है कि गोवा हैज लॉन्च्ड सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रूरल हाउस होल्ड्स इन द स्टेट। गोवा ने क्या किया है, सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है जो गांव के घर है उनके लिए, अपने स्टेट के जो गांव के हाउस है उनके लिए गोवा ने क्या किया है, सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव IFFCO इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स, उन्होंने वो क्या करेंगे, विल लॉन्च नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेस्ड नैनो यूरिया इन जून 21 को वो लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेस्ड नैनो यूरिया लॉन्च करेंगे। नैनो यूरिया जो कि लिक्विड फॉर्म में आएगा और जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेस्ड होगा वो कब लॉन्च होगा, जून 21 में लॉन्च होगा। किसके द्वारा लॉन्च होगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ministry of Labour and Employment has announced additional benefits through ECIC and EPFO schemes for dependents of worker passing away due to COVID-19। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा, किसके द्वारा, किसके थ्रू, ESIC एंड EPFO के थ्रू। ESIC और EPFO स्कीम के थ्रू एडिशनल बेनिफिट्स दिया जाएगा किन लोगों को, जो कि डिपेंडेंट्स है वर्कर्स के ऊपर, जो वर्कर्स कोविड-19 के चलते हुए इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उनके ऊपर जो डिपेंडेंट्स है उनको एडिशनल बेनिफिट्स दिया जाएगा ESIC और EPFO स्कीम के थ्रू। ये अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 5 लाख असिस्टेंस टू कीन ऑफ मीडिया पर्सन्स हु डाइड ऑफ कोविड-19। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो 5 लाख का असिस्टेंस देंगे किन लोगों को, मीडिया पर्सन्स जो कि कोविड-19 के चलते हुए चले गए हैं दुनिया को छोड़ के, उनके जो रिलेटिव्स है, उनके जो घर वाले हैं, उनको 5 लाख का असिस्टेंस वो लोग देंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ नॉमिनेटेड हायर ऑफिशियल्स फॉर स्टेट टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ उड़ान स्कीम। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, नॉमिनेट किया है हायर ऑफिशियल्स को नॉमिनेट किया है फॉर स्टेट टास्क फोर्स, STF जो है स्टेट टास्क फोर्स के लिए, जिसको क्यों बनाया गया था, टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ उड़ान स्कीम्स। उड़ान स्कीम का जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे हायर ऑफिशियल्स को नॉमिनेट किया गया है बाय पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत ऑफ अंजनवाड़ा महाराष्ट्र हैज़ अट्रैक्टेड विलेजर्स फॉर कोविड टेस्ट विथ 5 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी। जो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। जो ग्राम पंचायत है अंजनवाड़ा ग्राम का जो पंचायत है, अंजनवाड़ा ग्राम कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। तो इस ग्राम का जो पंचायत है इन्होंने क्या किया है, विलेजर्स आके कोविड का टेस्ट कराए, इसके लिए उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक 5 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी वो लोग लेके आए हैं कि अगर आप टेस्ट कराओगे तो हम आपको 5 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गांव में क्या होता है कि लोग टेस्ट कराना नहीं चाहते, वैक्सीन लेना नहीं चाहते। तो इस तरीके का जो इनिशिएटिव है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वैक्सीनेशन और टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, पूजा रानी बैग्ड गोल्ड मेडल एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स इन दुबई। दुबई में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पे गोल्ड मेडल किसको मिला है, गोल्ड मेडल मिला है पूजा रानी को।
क्लियर है। और हाँ, ये जो सेशन है, इस सेशन का जो PDF है वो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। अगर लिंक से ना ओपन हो तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे सर्च कर लेना लार्नोलॉजी। चैनल का जो लोगो है वही लोगो लगा हुआ है, देख लेना, चैनल ज्वाइन कर लेना। ये PDF जो है वो सेशन के बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो नोट्स बनाने में तुम लोगों को आसानी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर हैज़ लॉन्च द सर्वे ऑफ नोमैडिक पॉपुलेशन। जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, जो नोमैडिक पॉपुलेशन है उनका सर्वे लॉन्च किया है कि देखेंगे अपने स्टेट में कितने ऐसे नोमैडिक पॉपुलेशन है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ आसाम विल सेट अप वार रूम इन ईच ग्राम पंचायत टू कंटेन स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ये वार रूम या फिर कंट्रोल रूम बोल सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने क्या किया है कि हर एक ग्राम पंचायत में एक वार रूम बनाया है। हम इसको वार रूम भी बोल सकते हैं या फिर कंट्रोल रूम भी बोल सकते हैं। किसके लिए बनाया है, टू कंटेन स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स will lend up to 5 लाख to individuals for COVID-19 ट्रीटमेंट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने क्या बोला है कि वो लोग 5 लाख तक उधार देंगे, 5 लाख तक उधार देंगे। किसके लिए, हर एक इंडिविजुअल्स को देंगे फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। कोविड-19 का ट्रीटमेंट कराने के लिए 5 लाख तक वो लोग क्या करेंगे, उधार पे देंगे हर एक इंडिविजुअल को। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने डिसाइड किया है। आगे देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक हैज़ डिसाइडेड, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या डिसाइड किया है, टू डाइवेस्ट स्टेक इन कनाडा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस। अभी देखो, इन्वेस्ट का क्या मतलब है, इन्वेस्ट का मतलब है कि पैसा देना किसी को या फिर कोई चीज़ में पैसा लगाना, जैसे शेयर मार्केट हो गया या फिर कुछ हो गया, वहाँ पे पैसा लगाना। डाइवेस्ट मतलब पैसे को उठा लेना। तो पंजाब नेशनल बैंक ने क्या डिसाइड किया है कि वो लोग पैसा जो है उन लोगों का वो उठा लेंगे, कहाँ से, स्टेक जो है कनाडा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस का, वहाँ से। आगे देखते हैं, सेंटर हैज़ एलोकेटेड, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, सेंटर हैज़ एलोकेटेड ₹7,000 करोड़ ग्रांट टू वेस्ट बंगाल अंडर जल जीवन मिशन फॉर 2021-22। 2021-22 के लिए जो जल जीवन मिशन है उसके लिए सेंटर ने क्या किया है, ₹7,000 करोड़ रुपए ग्रांट किया है। किसको, वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए दिया गया है अंडर जल जीवन मिशन फॉर 2021-22। और ये कोई लोन नहीं है, ये ग्रांट है, मतलब इसको चुकाना नहीं पड़ेगा। थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021। जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है उसका थीम क्या है 2021 का। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट ईयर का। तो थीम क्या है, कमिट टू क्विट। जो टोबैको खाने का हैबिट है उसको कमिट करो कि उसको तुम छोड़ दोगे, कमिट टू क्विट। चाइना ने क्या किया है, चाइना हैज़ रिपोर्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू। मतलब इन लोगों का ख़त्म नहीं होता है, एक तो कोविड फैला दिया, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और एक लेके आ गए, अभी पता नहीं इसका क्या अपडेट है। चाइना रिपोर्ट किया है क्या, वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस, पहला ह्यूमन केस H10N3 बर्ड फ्लू का ह्यूमन केस हो रहा है। मतलब समझ सकते हो कि कितना बुरा दिन आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये जो वायरस है, ये जो भी है, ये चाइना में ही रहे, वर्ल्ड में ना आए। तेलंगाना डे इज सेलिब्रेटेड एट जून 2। तेलंगाना डे किस दिन मनाया जाता है, जून 2 को, 2 जून को तेलंगाना डे मनाया जाता है। तेलंगाना डे क्या होता है, इस साल 2021 में, 2021 जो है वहाँ वो 8th फॉर्मेशन डे है तेलंगाना का। तेलंगाना जब फॉर्म हुआ था उसी दिन को ये तेलंगाना डे मनाया जाता है। 2021 में 8th फॉर्मेशन डे मनाया जा रहा है। मतलब 8 साल हो चुके हैं तेलंगाना को बने हुए। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च्ड डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम्स ऑन NHS IT प्लेटफॉर्म। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लॉन्च किया है एक डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम। जो फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम है उसका एक डिजिटाइज्ड वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ पे, NHA के जो IT प्लेटफॉर्म है, NHA का जो IT प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द चीफ ऑफ पर्सोनल इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का जो चीफ ऑफ पर्सोनल है उसका जो चार्ज है वो किसने लिया है, दिनेश के त्रिपाठी, जो कि वाइस एडमिरल रह चुके हैं, वाइस एडमिरल है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने क्या किया है, जो चीफ ऑफ पर्सोनल का चार्ज है इंडियन नेवी का, वो उन्होंने ले लिया है।
आगे देखते हैं, साइनोवैक कोविड वैक्सीन ऑफ चाइना हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय WHO फॉर इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। WHO ने क्या किया है, जो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग है उसके लिए अप्रूवल दे दिया है किसको, जो साइनोवैक कोविड वैक्सीन है, साइनोवैक कोविड वैक्सीन है। और इसको साइनोवैक कोविड वैक्सीन कहाँ का है, चाइना का है, देख सकते हो तुम लोग। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पहला एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल लॉन्च किया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने, किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में, ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर ये जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन है इसको अप्रूव किया गया है। SBI ने SBI has revised real GDP projection for financial year 2022 to 7.9% from 10.4% earlier। जो रेट 10.4% था GDP प्रोजेक्शन का फाइनेंशियल ईयर 2022 में, उसको 7.9% कर दिया है SBI ने। 10.4% से 7.9% कर दिया गया है। Gujarat government has decided to grant Center of Excellence status to 7 private universities in state। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो ग्रांट देंगे, वो देंगे क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेटस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेटस देंगे, वो किनको देंगे, 7 प्राइवेट इंस्टीट्यूट, 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। जो स्टेट के 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेटस देने का डिसीजन लिया है गुजरात गवर्नमेंट ने। सीएम ऑफ बिहार, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है, नाम क्या है उनका, नीतीश कुमार। देखो अभी एग्जाम पास आ रहा है, इसलिए अभी जो करंट अफेयर्स है वो हम बहुत डिटेल में देखते हुए चलेंगे, इसलिए मैंने क्या किया है, सीएम का नाम भी इंक्लूड कर दिया है जहाँ जहाँ सीएम के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और इसलिए मैंने करंट अफेयर्स का जो डेटा है उसको भी इंक्रीज़ किया है। लास्ट महीने तुम देखोगे, लास्ट जितने भी महीने हो जाए, हार्ड टू 60 टू 80, 85, 90 इतना करंट अफेयर्स वन लाइनर्स होता था एक एक सेशन में। लेकिन अभी एग्जाम पास आ रहा है, अभी 2-3 महीने में एग्जाम है, तो लास्ट 2-3 महीने का करंट अफेयर्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने इस महीने से 200 वन लाइनर्स इंक्लूड किया है, देख देख के 200 वन लाइनर्स मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो जितना सारा वन लाइनर्स है सबको बहुत अच्छे से देखना और अच्छे से याद रखना, नोट्स भी बना लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, PDF मिल जाएगा वहाँ पे। अभी इसको देखते हैं, सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है बिहार के सीएम है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है, हैज़ अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है, 33% रिजर्वेशन उन्होंने अनाउंस किया है कि 33% जो सीट है वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही रहेगा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में। आगे देखते हैं, सीएम ऑफ तमिलनाडु। जैसे देखो सीएम ऑफ तमिलनाडु कौन है, MK स्टैलिन। MK स्टैलिन तमिलनाडु के सीएम है। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, हैज़ लॉन्च्ड सीरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स टू कॉमेमोरेट 97th बर्थडे ऑफ M करुणानिधि। M करुणानिधि जी का जो 97th बर्थडे है उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, उसको स्पेशल बनाने के लिए तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टैलिन, उन्होंने एक सीरीज लॉन्च किया है वेलफेयर स्कीम का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। आइजैक हेरजॉग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। इजराइल के 11th प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, आइजैक हेरजॉग। थर्ड एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स SDG हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया है, जो थर्ड एडिशन है SDG का उसको लॉन्च किया है। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड रिलीफ पैकेज ऑफ रुपीज 105 करोड़ फॉर फिशरमैन अफेक्टेड बाय साइक्लोन तौकती। जो वहाँ पे साइक्लोन आया था, साइक्लोन तौकती, उसमें जो सारे फिशरमैन को नुकसान पहुँचा है उनके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है जिसका अमाउंट क्या है, रुपीज़ 105 करोड़, 105 करोड़ रुपए।
आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च्ड कोविड फ्री विलेज कॉन्टेस्ट। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में बहुत सारा अच्छे स्कीम लॉन्च हो रहा है कोविड को लेके। जैसे एक स्कीम वहाँ पे देख लिया, अंजनवाड़ा विलेज के पंचायत ने किया है कि 5 लाख का इंश्योरेंस वो लोग देंगे ताकि आप टेस्ट करा लो, अगर आप टेस्ट कराओगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, कोविड फ्री विलेज कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। मतलब कौन सा विलेज अपने आप को कोविड फ्री बना सकता है। इससे क्या होगा, अगर एक कॉन्टेस्ट होगा तो विलेजेस में एक वैक्सीन लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट होगा, और जो कि फास्ट होना चाहिए भी। मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि इंडिया को बहुत जल्द डेली 1 करोड़ वैक्सीन भी लगेगा, तब भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत स्पीड में वैक्सीन लगाना होगा अगर कोरोना को हराना है। तो ये जो स्कीम है ये काफ़ी अच्छा स्कीम है, काफ़ी अच्छा कॉन्टेस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ये इनिशिएटिव भी काफ़ी अच्छा है। यूनिसेफ हैज साइंड कोरोना वायरस वैक्सीन सप्लाई एग्रीमेंट विद मॉडर्ना। यूनिसेफ ने क्या किया है, कोरोना वैक्सीन सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, मॉडर्ना के साथ, जो कि एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च सीड मिनी किट प्रोग्राम। जो हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, उन्होंने लॉन्च किया है सीड मिनी किट प्रोग्राम। आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई हैज केप्ट रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4.25%, 6th टाइम इन ए रो। मतलब इसको लेके लगातार 6 बार हो गया जब आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है वो चेंज नहीं किया है और रेपो रेट को 4.25% पे ही फिक्स रखा है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 3। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 3। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर inaugurated Indus Best Mega Food Park at रायपुर इन छत्तीसगढ़। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया है, इनागुरेट किया है इंदस बेस्ट मेगा फूड पार्क। कहाँ पे, रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे इंदस होगा, एक एस होगा, देख लेना मैंने लिख दिया है। सीएम ऑफ मेघालय के सीएम कौन है, कोनराड के संगमा। मेघालय के सीएम है कोनराड के संगमा। उन्होंने क्या किया है, चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू एग्जामिन द जीएसटी कॉन्सेशन। ये स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये मैं करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ में। कॉन्सेशन होगा, कॉन्सेशन एंड एग्जेम्पशन ऑफ कोविड रिलीफ मटेरियल्स। मेघालय के सीएम ने क्या किया है, जो कि है कोनराड के संगमा। उन्होंने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था उसको लीड किया है, उसको चेयर किया है, मतलब वो ही हेड थे मीटिंग का। जो कि ये मीटिंग किस लिए हुआ है, टू एग्जामिन द जीएसटी कॉन्सेशन, जीएसटी में जो कॉन्सेशन दिया जाता है, एंड एग्जेम्पशन ऑफ कोविड रिलीफ मटेरियल्स। कोविड रिलीफ मटेरियल्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, उसको छोड़ा जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो जो मीटिंग है एग्जामिन करने का, उसको उन्होंने हेड किया है। Kerala retained the top rank in the third edition of SDG index released by नीति आयोग। जो कि अभी कुछ देर पहले ही बोला कि नीति आयोग ने 3rd एडिशन लॉन्च किया है SDG का। वहाँ पे केरला रिटेन्ड द टॉप रैंक, मतलब लास्ट जो 2nd एडिशन था वहाँ पे भी केरला ही टॉप में था, 3rd एडिशन में भी केरला ही टॉप में है। ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पेज चेंज हो गया, रुको। Maharashtra government will implement MAPS scheme to provide employment and training to youth of the state। महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा MAPS स्कीम को, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देने के लिए, एंड ट्रेनिंग देने के लिए जो स्टेट के यूथ है उनको। अब आगे बढ़ते हैं। IIT Hyderabad has developed nano fiber based oral tablets of amphoterian B टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। IIT हैदराबाद ने क्या किया है, नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टैबलेट्स बनाया है, डेवलप किया है ओरल टैबलेट्स जो कि नैनो फाइबर बेस्ड है। किसके लिए, जो एम्फोटेरियन बी है, एम्फोटेरियन बी का टैबलेट बनाया है। किसके लिए, टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। जो फंगल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट को बनाया गया है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावर चंद गेहलोत लॉन्च द सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन स्कीम। जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है थावर चंद गेहलोत, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, एजिंग ग्रोथ इंजिन स्कीम। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन स्कीम, इसको लॉन्च किया है उन्होंने। आगे देखते हैं।
National Council of Science Museum India has collaborated with Science Museum Group London for an international traveling exhibition called Hunt for the Vaccine. तो क्या किया है, इंडिया का जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है उन्होंने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है साइंस म्यूजियम ग्रुप लंदन के साथ। लंदन का जो साइंस म्यूजियम ग्रुप है उनके साथ कोलैबोरेट किया है और एक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एग्जीबिशन वो लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है, हंट फॉर द वैक्सीन। इसके बाद क्या आ रहा है, देखो, इंडिया एंड जर्मनी हेल्ड बाइलैटरल कंसल्टेशन ऑन यूएन इशूज वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। इंडिया एंड जर्मनी ने क्या किया है, एक बाइलैटरल कंसल्टेशन किया है यूएन इशूज, यूनाइटेड नेशन का जो इशूज है, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है इसके द्वारा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसको लेके डिस्कस किया है उन लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। एडीबी एंड इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ टू अपग्रेड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन सिक्किम। सिक्किम का जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है उसको अपग्रेड करने के लिए जो डिज़ाइन एक्टिविटीज़ है उसको और जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है इसको आगे बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए एडीबी और इंडिया ने क्या किया है, एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद है ना एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, फिर से लिख देता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर, आगे बढ़े। डेविड डियोप जो कि फ्रांस के हैं, हैज बीन अवार्डेड इंटरनेशनल बुकर फॉर WWI नोवेल। उनका जो नोवेल है WWI नोवेल, उसके लिए डेविड डियोप जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं उनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या आ रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड मुंबई फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 11 एयरपोर्ट सर्वेलियंस रेडर फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके साथ, महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड के साथ, जो कि मुंबई बेस्ड है। मुंबई बेस्ड जो कंपनी है महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड, उनके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या करने के लिए कि 11 एयरपोर्ट सर्विलियंस रेडर बनाना है, 11 एयरपोर्ट सर्विलियंस रेडर बनाना है फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। आगे देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग विथ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू डिस्कस द इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप अहेड। फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं, महान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग, वो एक वर्चुअल मीटिंग किए हैं किसके साथ, विथ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू डिस्कस द इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप अहेड। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप आगे का है उसको डिस्कस करने के लिए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग किया है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी ने। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC has approved the Navy's proposal for construction of 6 submarines at an approximate cost of rupees 43,000 crore। इंडियन नेवी ने क्या किया है, इंडियन नेवी ने एक प्रपोजल दिया है, कंस्ट्रक्शन 6 सबमरीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल दिया है जिसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है 43,000 करोड़ और इसको अप्रूव कर दिया गया है किसके द्वारा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, DAC। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये प्रपोजल को अप्रूव भी कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज सेंट फाइनल नोटिस टू ट्विटर फॉर कॉम्प्लायंस विथ न्यू IT रूल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, ट्विटर को फाइनल नोटिस भेज दिया है जो न्यू IT रूल है उसको मानने के लिए। नेक्स्ट क्या आ रहा है, सेंटर हैज एश्योर्ड सेफ पोर्टेबल टैप वाटर इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट बाई 2022। क्या एश्योर किया है सेंट्रल ने कि सेफ पोर्टेबल टैप वाटर तुम लोगों को मिलेगा, हर घर में मिलेगा, इन एवरी हाउस होल्ड, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट्स है वहाँ का, बाई 2022 तक सबको मिल जाएगा। A 100-bed COVID center is proposed to be set up by WHO in Osmanabad district of Maharashtra। जो महाराष्ट्र का ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक 100 बेड का कोविड सेंटर बनाने का प्रपोजल दिया गया है बाई WHO। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, एक्सटेंडेड हिज ग्रीटिंग्स ऑन द ओकेशन ऑफ 24th बिम्स्टेक डे ऑन June 6। तो जो बिम्स्टेक डे है वो कब मनाया जाता है, बिम्स्टेक डे मनाया जाता है June 6 को, और 2021 में
2021 में 24th बिम्स्टेक डे मनाया गया है, 24th, याद रखना। तो पीएम मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ग्रीटिंग्स भेजा है इस दिन के लिए। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज अप्रूव्ड द रिलीज ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूटीज। ये टी कैपिटल होगा, यूटीज। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि जो परफॉर्मेंस है ग्रेडिंग इंडेक्स है 2019-20 का सारे स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का, वो रिलीज कर दिया जाए। लद्दाख हैज़ लॉन्च्ड यून टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स टू एनकरेज डिजिटल लर्निंग। लद्दाख ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने दिया है यून टैब स्कीम। ये स्कीम क्या करेगा, स्टूडेंट को एनकरेज करेगा फॉर डिजिटल लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई क्या करेगा, सीबीएसई विथ कोलैबोरेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट विल इंट्रोड्यूस कोडिंग एंड डेटा साइंस इन स्कूल कैरिकुलम इन 2021-22 एकेडमिक सेशन। जो 2021-22 का एकेडमिक सेशन है उसके लिए सीबीएसई ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करके डिसाइड किया है कि कोडिंग और डेटा साइंस को स्कूल कैरिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है, हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, जयराम ठाकुर। उन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेटेड मेकशिफ्ट कोविड-19 हॉस्पिटल इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मेकशिफ्ट कोविड-19 हॉस्पिटल का इनॉग्रेट किया है किसने, जो चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश का, जयराम ठाकुर जी ने। गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज लॉन्च्ड नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन किसने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने। हरियाणा के सीएम ने क्या किया है, हरियाणा के सीएम का नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या किया है, अनाउंस किया है टू क्रिएट 80 एकर्स ऑफ ऑक्सीवैन। 80 एकर्स ऑफ ऑक्सीवैन मतलब जो ऑक्सीजन का प्लांट होता है वो बनाने का इन्होंने अनाउंस किया है। बिहार गवर्नमेंट गिव एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹4 लाख टू द नेक्स्ट ऑफ द कीन ऑफ 3,727 पर्सन हु डाइड ड्यू टू कोविड। जो 3,727 पर्सन जो कि मारे गए हैं कोविड में, उनको 4 लाख का एक ग्रांट देने का डिसाइड किया है उनके फैमिली मेंबर्स को। बिहार गवर्नमेंट ने हर एक के फैमिली मेंबर्स को 4 लाख करके मिलेगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने लॉन्च किया है E100 पायलट प्रोजेक्ट ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन पुणे। E100 पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और कहाँ पे लॉन्च किया है, पुणे में लॉन्च किया है। According to State of India's Environment Report 2021, India has been ranked at 117th place among the 192 countries. तो जो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 117th अमोंग 192 कंट्रीज़ में। ये बहुत अच्छा रैंक कुछ नहीं है, मतलब 192 कंट्रीज़ में अगर 117 नंबर पे आ रहे हो तो ये रैंक उतना अच्छा भी नहीं बोला जा सकता। महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च स्टेट एनुअल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्लान। महाराष्ट्र ने क्या लॉन्च किया है, स्टेट एनुअल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्लान। आगे बढ़ते हैं। यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू वैक्सीनेट 10 करोड़ पीपल इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। अच्छा इनिशिएटिव है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर वो लोग 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस फॉर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये ओडिशा गवर्नमेंट, ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। कोविड के टाइम हो जाए या फिर कोई साइक्लोन आ जाए, ये बहुत अच्छे से सारे चीज़ को संभाल लेते हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले जो ऑक्सीजन का क्राइसिस देखा गया था हर एक स्टेट में, ओडिशा एक स्टेट था जहाँ पे ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं था और वो दूसरे स्टेट को ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रहा था। इतने अच्छे से इसको हैंडल किया गया था। तो अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, हैज़ लॉन्च डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। मतलब किसी को अगर ऑक्सीजन का नीड हो तो उसके घर पे जाके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे के आएंगे वो लोग।
बांग्लादेश ने क्या, बांग्लादेश हैज़ अप्रूव्ड द सेकेंड चाइनीज कोविड वैक्सीन कोरोना वैक फॉर इमरजेंसी यूज। बांग्लादेश ने अप्रूव कर दिया है जो सेकेंड चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोरोना वैक। एक तो हम लोगों ने देखा साइनोवैक और दूसरा है ये कोरोना वैक फॉर इमरजेंसी यूज के लिए बांग्लादेश ने इसको अप्रूव किया है। SBI क्या करेगा, SBI विल एक्सप्लोर पार्टनरशिप विथ एग्रीटेक्स टू पुश फार्म क्रेडिट थ्रू डिजिटल स्ट्रेटेजी। पार्टनरशिप करेगा SBI एग्रीटेक्स के साथ, जो कि फार्म क्रेडिट है उसको थोड़ा पुश करने के लिए थ्रू डिजिटल स्ट्रेटेजी, डिजिटल स्ट्रेटेजी के थ्रू इसको पुश किया जाएगा। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज़ बीन फॉर्म्ड, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज़ बीन फॉर्म्ड इन नेपाल टू हियर पिटिशंस अगेंस्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिसोल्यूशन। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिसोल्यूशन है, इनके अगेंस्ट पिटिशन जो दायर किया जाएगा उसको सुनने के लिए, उसको जज करने के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है। कहाँ पे, नेपाल में, नेपाल में बनाया गया है, याद रखना। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ कमिटी टू स्टडी द अमेंडमेंट्स इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक कमिटी फॉर्म किया है, किसके लिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट है उसको अच्छे से समझने के लिए। Indian Oil Corporation has signed a memorandum of understanding with the Gujarat government to set up 6 petrochemical projects. Indian Oil Corporation ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ कि वो उनको 6 पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स बनाना है गुजरात में। उसके बाद आते हैं, वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $5 मिलियन प्रोग्राम टू हेल्प बूस्ट इंडियाज MSME सेक्टर। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर है, MSME सेक्टर जो है उसको बूस्ट करने के लिए, इंडिया का वो सेक्टर को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, $500 मिलियन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, अप्रूवल दिया है। वाइस एडमिरल राजेश पेंढरकर एज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल नावल ऑपरेशंस। जो वाइस एडमिरल है राजेश पेंढरकर, उन्होंने चार्ज ले लिया है किसका, डायरेक्टर जनरल नावल ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं वो। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द टर्म 2022 to 2024। जो टर्म है यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का 2022 से 2024 तक, उस टर्म के लिए इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज़ अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर 4036 नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड कैडर्स। जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड कैडर्स का जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके 4036 लोगों के लिए असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रिहेबिलिटेशन पैकेज अप्रूव किया है। दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, हैज़ लॉन्च्ड जहां वोट वहां वैक्सीन कैंपेन। उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने दिया है जहां वोट वहां वैक्सीन। कर्नाटक गवर्नमेंट विल स्पेंड 1500 करोड़ टू अपग्रेड हॉस्पिटल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोविड थर्ड वेव। बहुत अच्छा डिसीजन है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है कि 1500 करोड़ रुपए वो खर्चा करेंगे टू अपग्रेड हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए। किसके प्रिपरेशन के लिए, जो कोविड का थर्ड वेव है उसके प्रिपरेशन के लिए। अभी बोला जा रहा है कि थर्ड वेव आएगा 2 से 3 महीने के अंदर, तो अभी टाइम है कि अभी से प्रिपेयर हो लो कि अगर आ भी गया तो संभाला जाए, अगर नहीं आया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आ जाए तो इसको संभाला जाए, इसके लिए अभी से प्रिपरेशन लेना ज़रूरी है। Navi Mumbai Municipal Corporation has announced financial assistance of ₹1000 for all its students for unlimited internet packs. नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया है, उन्होंने अनाउंस किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस वो देंगे। कितने रुपए का, 1000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस वो लोग देंगे उनके जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर अनलिमिटेड इंटरनेट पैक्स के लिए 1000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस वो लोग हर स्टूडेंट को देंगे। Indian Navy has inducted 3 indigenously built advanced light helicopter ALH Mk3। ALH Mk3 नाम का 3 हेलीकॉप्टर जो है इंडिजीनियसली बिल्ट, मतलब इंडिया में ही बनाया गया है,
जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है इंडिया नेवी ने उसको इंडक्ट कर लिया है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 8। याद रखना, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 8। आगे बढ़ते हैं। थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ये भी जून 8 को ही मनाया जाता है। ये भी जून 8 को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे, जिसका थीम क्या है, इस साल का थीम क्या है, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इसके बाद क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विल ऑर्गेनाइज फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज करेंगे वो लोग एक फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव स्टेट के जितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए। जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज एलोकेटेड ₹40,700 करोड़ अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 टूवर्ड्स सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने क्या किया है, उन्होंने एलोकेट किया है ₹40,700 करोड़ अंडर स्वच्छ भारत मिशन, जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 है उसके लिए इस अमाउंट को एलोकेट किया गया है। और ये अमाउंट किस काम में यूज़ किया जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके तरफ इसको यूज़ किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड फ्रॉम कलोल एरिया ऑफ गुजरात थ्रू वर्चुअल मोड। ये हमने सेशन के शुरू में ही देखा कि 21 तारीख में ये होने वाला है, अब ये हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको इस कंसाइनमेंट जो है नैनो यूरिया का, मैंने बोला भी था तब कि लिक्विड फॉर्म में आएगा, फ्रॉम कलोल एरिया ऑफ गुजरात थ्रू वर्चुअल मोड। गुजरात के कलोल एरिया से इसको रिलीज किया गया है, मतलब इसको सामने लाया गया है। अनूप चंद्र पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इलेक्शन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा क्या किया गया है, अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। Gujarat has exempted cinema halls, multiplex and gyms for paying property tax due to COVID-19 pandemic। गुजरात ने क्या किया है, जो सिनेमा हॉल है, मल्टीप्लेक्सेस है और जो जिम्स है, उनको जो प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, प्रॉपर्टी टैक्स में उनको छूट दिया गया है बाय गुजरात गवर्नमेंट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है सिनेमा हॉल्स को हुआ है, मल्टीप्लेक्स को हुआ है और जिम्स को हुआ है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टाइम बंद रहे हैं। तो इनका कोई मतलब, ये लोग अभी लॉस में ही चल रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो कहाँ से देंगे, इसलिए गुजरात ने क्या किया है, ये प्रॉपर्टी टैक्स से उनको छूट दिया है। 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, शॉर्ट में बोला जाता है कॉर्पैट। कॉर्पैट का फुल फॉर्म क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो इंडिया थाईलैंड के बीच में जो कॉर्पैट है, जिसमें इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी पार्टिसिपेट किया है, इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम जून 9। जून 9 से इसको कंडक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 708 proposals फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ 3.61 लाख हाउसेस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU। मतलब शहर में जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत 3.61 लाख हाउसेस बनाने का जो अप्रूवल है, 708 प्रपोजल में ये अमाउंट आया था सामने, ये क्वांटिटी निकल के आया था हाउस का, उसको अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने। चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चेयर्ड मीटिंग ऑफ स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी फॉर मिड डे मील स्कीम। जो चीफ सेक्रेटरी है जम्मू एंड कश्मीर ने, उन्होंने इस मीटिंग को लीड किया है। इस मीटिंग में क्या, किसके लिए मीटिंग था, स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी जो था मिड डे मील स्कीम का, स्टीयरिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी को लीड किया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने फॉर मिड डे मील स्कीम। According to Global Economic Prospects update released by World Bank, global economy is expected to expand 5.6% in 2021. According to Global Economic Prospect, जो Global Economic Prospect है उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो अपडेट उन्होंने रिलीज़ किया है, और ये रिलीज़ किसने किया है, रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने। क्या बोला जा रहा है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड, ये बढ़ने वाला है 5.6% इन 2021। 5.6% से ये बढ़ने वाला है। आगे देख लेते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड इन कोलैबोरेशन विद दूरदर्शन विल ब्रॉडकास्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 12।
झारखंड ने क्या किया है, दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेशन किया है झारखंड के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। उन्होंने वो क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस, मतलब दूरदर्शन में दिखाया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 12। क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लास ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी has approved the list of 29 refugee athletes who will compete in Tokyo Olympics। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है जो लिस्ट था 29 रिफ्यूजी एथलीट्स का, रिफ्यूजी एथलीट्स का जो 29 रिफ्यूजी एथलीट्स थे उनके जो लिस्ट था उसको अप्रूव कर दिया है, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में अब कॉम्पीट करेंगे। IIT खड़गपुर हैज डेवलप्ड अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक। IIT खड़गपुर ने क्या किया है, अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक बना लिया है, डेवलप कर लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेस्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ WHO's हाई लेवल कोलिशन ऑन हेल्थ एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन। जो WHO का हाई लेवल कोलिशन है हेल्थ एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन पे, उसको फर्स्ट मीटिंग जो था उसको एड्रेस किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आगे देखते हैं, ओडिशा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनाउंस्ड कैश रिवॉर्ड फॉर रेस्क्यूइंग घड़ियाल्स। जो घड़ियाल्स है उसको रेस्क्यू करने के लिए ओडिशा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया है। पक्के टाइगर रिजर्व हैज ओन इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 इन द कैटेगरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज फॉर इट्स हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम। पक्के टाइगर रिजर्व जो है, जो पक्के टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व को मिला है क्या, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016। किसके लिए, जो कैटेगरी था कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, उस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है। उन्होंने क्या किया, हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI, जो हमारे FSSAI है फूड सेफ्टी रेगुलेटर, उन्होंने हैज़ मैंडेट फूड बिजनेस ऑपरेशंस टू मेंशन FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन कैश रिसिप्ट और परचेज इनवॉइस विथ इफेक्ट फ्रॉम October 1। उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर FSSAI का जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैश रिसिप्ट में या फिर परचेज इनवॉइस में मेंशन करना होगा, मैंडेटरी है ये। October 1 से इसको चालू किया जाएगा। Central Railway Zone has formed all women's team for examination of goods rake at Kalyan Goods Yard। सेंट्रल रेलवे जोन ने क्या किया है, एक ऑल वुमेन्स टीम बनाया है टू एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स रेक एट कल्याण गुड्स यार्ड। कल्याण गुड्स यार्ड का जो गुड्स रेक है उसको एग्जामिन करने के लिए एक ऑल वुमेन्स टीम बनाया है सेंट्रल रेलवे ने। नमस्ते योगा मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड इन कर्टेन रेजर इवेंट फॉर 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जो 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उसमें नमस्ते योगा मोबाइल ऐप का जो कर्टेन रेजर इवेंट है वो लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च हो चुका है। हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड न्यूली रिवैम्प्ड हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी एट चांदनी चौक। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वही है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है न्यूली रिवैम्प्ड हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि कहाँ पे, चांदनी चौक में है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज आस्क्ड फॉर स्टेट वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बीड मॉडल ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट वाइड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, स्टेट वाइड इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं वो लोग बीड मॉडल का ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का जो बीड मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और ये इंश्योरेंस स्कीम किसका पार्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पार्ट है। मुकेश शर्मा जो कि फ्रॉम IIT कानपुर से है, IIT कानपुर से जो है मुकेश शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑनररी मेंबर ऑफ WHO's टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। WHO का जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है उसके ऑनररी मेंबर के लिए, मेंबर के पोस्ट में मुकेश शर्मा को अपॉइंट किया गया है। घाना हैज़ प्लांटेड 5 मिलियन ट्रीज इन अ सिंगल डे टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन। ये मतलब समझ रहे हो, 5 मिलियन ट्रीज, 5 मिलियन मतलब 50 लाख गाछ, 50 लाख जो ट्रीज है वो प्लांट किया गया है घाना में इन अ सिंगल डे, एक दिन में किया गया है, टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन से लड़ने के लिए। राजनाथ सिंह हैज़ अप्रूव्ड बजटरी सपोर्ट ऑफ ₹498 crore टू IDEX फॉर नेक्स्ट 5 years।
राजनाथ सिंह ने क्या किया है, जो बजटरी सपोर्ट है आईडेक्स को नेक्स्ट 5 साल के लिए ₹498 करोड़ उसको अप्रूव कर दिया है। Pentagon has announced a new package of $150 million in military assistance for Ukraine। पेंटागन जो है उन्होंने क्या किया है, $150 मिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया है फॉर यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस देने के लिए। Kenya has received $750 million loan from World Bank to help recovery from COVID-19 effects। तो केनिया को वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है, कितने अमाउंट का, 750 मिलियन $, का कोविड-19 का जो इफेक्ट है उससे रिकवर करने के लिए। नागालैंड हैज़ इंट्रोड्यूस न्यूमोकोक्कल कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 years अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंडर में नागालैंड ने क्या किया है, न्यूमोकोक्कल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी वैक्सीन लॉन्च किया है फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 years, 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड न्यू मैन्युफैक्चरिंग साइट इन फ्रांस फॉर मॉडर्ना's कोविड वैक्सीन। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है न्यू मैन्युफैक्चरिंग साइट, एक नया मैन्युफैक्चरिंग साइट जो कि फ्रांस में बनेगा, किसके लिए, मॉडर्ना जो कोविड वैक्सीन के लिए। मॉडर्ना का जो कोविड वैक्सीन है उसके लिए इसको अप्रूव कर दिया गया है। आगे देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द सेंट्रल एलोकेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन टू उत्तर प्रदेश टू ओवर 10,870 करोड़। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है सेंट्रल एलोकेशन, जो एलोकेशन था उसको इंक्रीज कर दिया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए जल जीवन मिशन को। तो उत्तर प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत कितना अमाउंट मिला है, कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, 10,870 करोड़। पशुपति कुमार पारस हैज रिप्लेस्ड चिराग पासवान एज लीडर ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी इन लोकसभा। जो लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी है उसके जो लीडर थे चिराग पासवान, उनको रिप्लेस किया है किसने, पशुपति कुमार पारस ने। दिल्ली के एम्स ने क्या बोला है, विल स्टार्ट रिक्रूटमेंट फॉर कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर चिल्ड्रेन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 12 years। 6 to 12 years के चिल्ड्रेन के लिए जो कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल है उसके लिए एम्स दिल्ली रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेगा। CBI has registered case against 2 private companies for alleged loss of around 466.51 crore to Yes Bank। CBI ने क्या किया है, रजिस्टर किया है केस अगेंस्ट 2 प्राइवेट कंपनीज फॉर alleged लॉस ऑफ अराउंड 466.51 करोड़ टू येस बैंक। येस बैंक को इतना रुपए लॉस किया था 2 प्राइवेट कंपनीज ने, उसके अगेंस्ट CBI ने केस रजिस्टर किया है। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अलॉटमेंट ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड टू रेलवेज फॉर एनहांस्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन। उन्होंने अप्रूव कर दिया है जो अलॉटमेंट है 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का इन 7 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड रेलवेज के लिए टू एनहांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन। ट्रेन ऑपरेशंस का जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको और मजबूत करने के लिए इसको अप्रूवल दिया गया है। 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़, 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IISc बेंगलुरु have achieved top 200 positions in QS World University Rankings 2022। जो QS World University Rankings 2022 है वहाँ पे टॉप 200 पोजीशन अचीव किया है 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IISc बेंगलुरु। Salvador has become the first country in the world to adopt Bitcoin as legal tender। Salvador वर्ल्ड का पहला देश ऐसा बन गया है जो कि बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लिया है एज ए लीगल टेंडर। प्रोजेक्ट मुंबई प्रोवाइडेड फ्री फूड टू मोर देन 55 लाख पीपल इन लास्ट 6 months अंडर इट्स खाना चाहिए प्रोग्राम। प्रोजेक्ट मुंबई ने क्या किया है, फ्री फूड दिया है मोर देन 55 लाख पीपल को लास्ट 6 months। लास्ट 6 months में उन्होंने 55 लाख से ज़्यादा इंसान को खाना प्रोवाइड किया है प्रोजेक्ट मुंबई के अंडर इट्स खाना चाहिए प्रोग्राम। प्रोजेक्ट मुंबई के अंडर जो खाना चाहिए प्रोग्राम था इसके अंडर 55 लाख से ज़्यादा इंसान को लास्ट 6 महीने में खाना दिया गया है, फ्री फूड।
तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जो करंट अफेयर्स है वो ख़त्म नहीं होता है, ये पार्ट 1 है। कल पार्ट 2 भी आ जाएगा सेम टाइम। आज सुबह 8 बजे आया है, कल सुबह 8 बजे पार्ट 2 आ जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हाँ वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना, एक लाइक कर जाना, और अगर कहीं पे कुछ पूछना है तो कमेंट में तुम लोग पूछ सकते हो। तो आज के लिए चलते हैं, थैंक यू एंड बाय बाय, फिर मिलते हैं कल के सेशन में।